एआई को लेकर आजकल बातें तो बहुत हो रही हैं। एक तरफ है खरबों डॉलर का प्रचार और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत कि असल में इसे एक्सपर्ट्स इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और यकीन मानिए, इन दोनों के बीच का फासला बहुत बड़ा है। तो चलिए जरा गहराई में उतरकर इसे समझते हैं। हर तरफ यही सुनने को मिलता है ना कि एआई आएगा और सबकी नौकरियां चली जाएंगी। पर क्या ये वाकई सच है? चलिए पता लगाते हैं कि जो लोग आज बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं वो असल में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं एक असली दुनिया के उदाहरण से। ज़ोहो के सीईओ श्रीधर वेम्बू का तरीका दिखाता है कि कैसे एक एक्सपर्ट के हाथ में एआई सिर्फ जवाब देने वाली मशीन नहीं बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली औजार बन जाता है। देखिए, जब वेम्बू साहब के सामने कोई मुश्किल कोडिंग की समस्या आती है तो वो किसी एक एआई पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। उनका तरीका तो बड़ा ही अनोखा है। वो एआईज़ को एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे दो एक्सपर्ट्स आपस में बहस कर रहे हों। वो इसे सुकराती विधि कहते हैं। सबसे पहले वो एक एआई से, मान लीजिए जेमिनाई से, कोई समाधान मांगते हैं। फिर उसी समाधान को लेकर वो दूसरे एआई जैसे चैट जीपीटी के पास जाते हैं और कहते हैं जरा इसकी कमियां तो बताओ। फिर वो उन कमियों को वापस जेमिनाई के पास ले जाते हैं और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक एक बेहतरीन जांचा परखा जवाब सामने नहीं आ जाता। जैसा कि वेम्बू खुद बताते हैं, जब एआई एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं तो वो एक दूसरे से बेहतर करने की होड़ में लग जाते हैं। इस टकराव से ही समस्या की एक ऐसी गहरी समझ पैदा होती है जो किसी अकेले एआई से कभी मिल ही नहीं सकती थी। तो अब सवाल यह है कि आज की तारीख में एआई से क्या काम करवाना चाहिए और क्या नहीं। चलिए इसे कुछ साफ साफ उदाहरणों से समझते हैं। प्रोग्रामिंग की दुनिया में अगर आप एआई को कोई कोड देके कहते हैं कि भाई ये समझा दे, तो वो कमाल का काम करता है। सीखने के लिए ये एक बेहतरीन टूल है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि एआई से कोड लिखवाकर उसे सीधे अपने लाइव सिस्टम में डाल दें, तो ये बहुत बहुत जोखिम भरा काम है। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं और एक छोटी सी चूक भी पूरे सिस्टम को ठप कर सकती है। ऐसा ही कुछ कानूनी काम में भी है। एआई हजारों पन्नों के केस का निचोड़ मिनटों में निकाल सकता है। इससे वकीलों का घंटों का समय बचता है। पर अगर एआई से पूरी कानूनी अर्जी लिखवाकर अदालत में दे दी तो एक ऐसी गलती हो सकती है जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और ये कोई मजाक नहीं है। दुनिया भर में ऐसे केस हुए हैं जहां एआई ने ऐसे अदालती फैसलों का जिक्र कर दिया जो कभी हुए ही नहीं थे। नतीजा, वकीलों पर भारी जुर्माना लगा और कुछ मामलों में तो जजों ने उनके लाइसेंस पर ही सवाल उठा दिए। ये दिखाता है कि एआई पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एआई में अभी भी इतने झोल हैं, तो फिर इस पर इतना पैसा लग क्यों रहा है? यहीं से शुरू होता है वो खरबों डॉलर का सवाल जो इस पूरी इंडस्ट्री को चला रहा है। 10 से 20 खरब डॉलर, जी हां, आज एआई के भविष्य पर शेयर बाजार में इतनी बड़ी रकम दांव पर लगी है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा दांव है। तो ये इतना सारा पैसा लग किस पर रहा है? क्या सिर्फ रिसर्च को आसान बनाने के लिए या बेहतर टूल बनाने के लिए? नहीं, इसके पीछे का खेल कुछ और ही है। सीधी सी बात है, ये खरबों डॉलर का दांव इस एक उम्मीद पर लगा है कि एआई महंगे इंसानी दिमाग की जगह ले लेगा। निवेशक ये मानकर चल रहे हैं कि प्रोग्रामर, वकील, फाइनेंस एक्सपर्ट्स, मतलब जो भी अच्छी सैलरी वाली नौकरियां हैं वो सब एआई करेगा। असली खेल सिर्फ प्रोडक्टिविटी थोड़ा बहुत बढ़ाने का नहीं है। असली सवाल यह है, क्या कंपनियां अपने आधे कर्मचारियों के साथ भी उतना ही पैसा कमा सकती हैं? बस इसी एक सवाल के जवाब पर सारा पैसा लगा है। लेकिन एक पेंच है, ये खरबों डॉलर का सपना अभी तक हकीकत क्यों नहीं बन पाया? जवाब है, हम इंसान। यही है वो इंसानी बाधा। देखिए, एआई एक मशीन गन की तरह कोड तो बना देता है, हजारों लाइनें मिनटों में। पर कोई इंसान सुपरमैन नहीं है जो उतनी ही तेजी से ये जांच ले कि वो कोड सही है, सुरक्षित है या कहीं सब कुछ बिगाड़ तो नहीं देगा। मतलब एआई जो समय बचाता है वो उसे जांचने में ही खर्च हो जाता है। ये बात तो हर प्रोग्रामर जानता है और ये बड़ा मजेदार है, लेकिन 100% सच है। किसी और का लिखा कोड समझना बहुत मुश्किल होता है। अरे, अपना ही लिखा कोड 6 महीने बाद अजनबी लगता है। तो सोचिए, जब अपना लिखा कोड समझना इतना मुश्किल है तो मशीन के लिखे हजारों लाइन के कोड पर कौन भरोसा करेगा? और ये सिर्फ मुश्किल है वाली बात नहीं है, गणित के हिसाब से ये नामुमकिन है। कंप्यूटर साइंस में एक सिद्धांत है, दी हॉल्टिंग प्रॉब्लम। सीधे शब्दों में कहें तो ये साबित हो चुका है कि कोई भी प्रोग्राम ये गारंटी नहीं दे सकता कि दूसरा प्रोग्राम सही से काम करेगा या हमेशा के लिए अटक जाएगा।
ये एक बुनियादी सीमा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी से जुड़ा एक और नियम है राइस का प्रमेय। ये साफ साफ कहता है कि आप ऐसा कोई प्रोग्राम बना ही नहीं सकते जो ये गारंटी दे दे कि दूसरा कोड 100% सुरक्षित है और उसमें कोई बग नहीं है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो एआई की मार्केटिंग में कभी नहीं बताई जाती। तो फिर एआई का भविष्य क्या है? क्या ये सब बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली भविष्य एआई को इंसान का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा और ताकतवर टूल समझने में है। आज एआई की असली ताकत नौकरी छीनने में नहीं, बल्कि काम को आसान बनाने में है। सोचिए, रिसर्च कितनी तेज हो सकती है। कस्टमर सपोर्ट वाले लोगों को सही जानकारी पल भर में मिल सकती है। इससे ग्राहकों की समस्याएं जल्दी हल होती हैं, वो भी खुश रहते हैं और कर्मचारियों का तनाव भी कम होता है। लेकिन यह इतिहास से एक चेतावनी भी मिलती है। जब ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों से खेती में उत्पादकता बढ़ी तो फसलों के दाम गिर गए और ज्यादातर किसानों को अपना काम छोड़ना पड़ा। तो सवाल यह है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? बस फर्क ये होगा कि इस बार खेत नहीं बल्कि कंप्यूटर होंगे। इसका मतलब यह है कि भविष्य में सॉफ्टवेयर की असली कीमत सिर्फ कोड बनाने में नहीं होगी। असली कीमत होगी भरोसा देने में, प्राइवेसी और सुरक्षा की गारंटी देने में। और ये वो काम है जिनके लिए हमेशा एक इंसान की जिम्मेदारी की जरूरत होगी। और यहीं आकर हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। अगर एआई के वजह से सॉफ्टवेयर बनाने की रफ्तार में 10 गुना का विस्फोट होता है तो उन लाखों प्रोग्रामरों का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पूरा समाज मिलकर तय करेगा।